अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुशरा बीबी का वो बयान जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इमरान खान से शादी कब की, इद्दत कब पूरी हुई और इद्दत के कितनी देर बाद उन्होंने शादी की और किस तरह इद्दत पूरी करने के बाद उन्होंने इमरान खान से शादी की और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें की। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अब आप मुझे बताएं, इतनी मुश्किल में खान साहब निकलेंगे तो अल्लाह का कोई बहुत बड़ा मुआवजा होएगा। और मेरा ख्याल है जिस शख्स में लालच नहीं है ना, वो शख्स मुआवजा अल्लाह उसके हाथ से ज़रूर दिखाते हैं। मेरा ईमान है कि खान साहब हर मुश्किल हालात में से निकलेंगे, चाहे कोई भी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, खान साहब को कितना भी ख़राब कर ले, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब को अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देंगे। उस दिन आके मैं सारी रात रोती रही जाए नमाज के ऊपर, क्योंकि मेरे से इबादत नहीं हो रही थी। यानी कि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हुआ कि जब मैंने नमाज अपनी ईशा की ख़त्म करी तो उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाए नमाज पर बैठती। क्योंकि इतनी तकलीफ़ थी मेरे अंदर और मुझे हो रहा था कि हम लोग अल्लाह को जवाब क्या देंगे। बल्कि बहुत दफ़ा तो मैंने ये दुआ मांगी उस दिन कि अल्लाह ताला तो मुझे इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि यहाँ पे वो जुल्म और वो ज़्यादती हो रही है। यानी कि इतनी तकलीफ़ थी कि मैं 3 दिन बिल्कुल ना मैं खाना सही तरह खा सकी, ना मैं अपनी इबादत सही तरह कर सकी। अफसोस मुझे ये हुआ कि मैं किसी की हमेशा कभी बुराई नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरा दिल इतना दुखी था पहली दफ़ा, क्योंकि हमारे रास्ते में बददुआ देना पसंद नहीं की गई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इद्दत मैं लोगों को बता दूं कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे घर में ही मैं इद्दत पूरी करके निकली थी। उसके बाद जब मैं घर से निकली, मैं चाहती तो मैं अगले दिन भी शादी कर सकती थी, मैंने तो उसके 5-6 बल्कि शायद 7 महीने बाद की। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बस क्या कभी भी नबी करीम की इस तरह ज़ियारत नहीं हुई कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया हो कि तुम खान साहब से शादी कर लो। ये बिल्कुल झूठ है। और जिसने कहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसकी ज़बान में इतनी हिम्मत कैसे होगी कि उसने ये लफ्ज़ अदा कर दिए। ये इतनी बड़ी हस्ती हैं, वो रहमतुल आलमीन है। इनकी रहमत से, करम नवाजी से घर बनते हैं, घर जुड़ते नहीं हैं। इसलिए ये मैं सबको क्लियर कर दूँ कि मुझे कोई नबी करीम ने हुक्म नहीं दिया और ना ही मुझे ख्वाब में आके उन्होंने कहा कि खान साहब से शादी करो। जी, मैंने हज़रत बीबी फ़ातिमा को अर्ज़ की और फ़लाँ का काम हो गया। एक दिन ये इतनी गलत खबर है कि मैं खुद शीशे में खड़ी होकर अपने आप से सवाल कर रही थी कि अच्छा, मैं बीबी फ़ातिमा से बात कर सकती? ये हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं समझ आता कि ये खबरों क्यों लोग दे रहे हैं। जब मेरे पास आए थे तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा था कि खान साहब, दुरूद शरीफ से बड़ी इबादत कायनात में कोई नहीं है। जब दुरूद शरीफ आपके सांसों में रच बस जाएगा ना, आप एक वो इंसान बनते हैं कि आप सबको झुका सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं झुका सकता। खान साहब को ना आप सियासतदान नहीं कह सकते हैं। सियासतदान में और लीडर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लीडर होता है ना, वो आवाम की तकदीर, मुल्क बदल देता है। सियासतदान है, वो हालात को चेंज करता है। खान साहब जो हैं, वो मेरा ख्याल है बहुत बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान में उनके मुताबिक अभी तक कोई लीडर नहीं है और हो भी नहीं सकता, मेरा ख्याल है, बल्कि पूरी दुनिया में। खान साहब जो है ना, वो लीडर हैं, लीडर थे कायदे आज़म। उन जैसा कोई लीडर आज तक नहीं है। और इस सदी में जो लीडर है वो खान साहब हैं और दूसरे अर्दोगान। इन जैसा और इनसे बढ़ के कोई लीडर नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उनको खान साहब मिले। खान साहब जी किसी चीज़ का उनको शौक नहीं है। वो बहुत सादा शफाफ किस्म के इंसान हैं। दुनिया की किसी चीज़ का भी उनको लालच नहीं है, किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। जो इंसान में लालच नहीं होता ना, वो कामयाब इंसान है। वो हर चीज़ से आज़ाद है। वो एक आज़ाद इंसान है, हर ख्वाहिश से, हर चीज़ से। उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ये वो लीडर है जिसने अपनी कमाई करने का वो सोच ही नहीं सकते। यानी कि उनको अपनी कमाई करनी ही नहीं है। उनको सिर्फ ये होता है कि मरने से पहले मैं अपने मुल्क के लिए और अपने गरीब लोगों के लिए कुछ कर जाऊँ। ये तो इस मुल्क की खुशकिस्मती है कि उनको ऐसा लीडर मिला है। अल्लाह अल्लाह करके तो एक इनको ऐसा लीडर मिला जिसमें लालच नहीं है। खान साहब के पास क्या कमी थी, क्या ऐसी चीज़ थी? कोई ना उनको पैसा बनाने का शौक है, इज्जत उनको अल्लाह ने इतनी दी हुई है। और जब ऐसा लीडर आ जाए जिसमें लालच ना हो, तो वो सिर्फ वो अपनी ज़ात का नहीं सोचता, वो हर वक्त अपनी आवाम का, अपने गरीब लोगों का सोच रहा होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि दिल के ख्याल नहीं है, मेरा ये ईमान और मेरा ये यकीन है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कि सिर्फ वाहिद खान साहब के हाथ से पाकिस्तान उठेगा। चाहे कितने मर्जी बुरे हालात हों, लेकिन इसको खान साहब ही उठाएंगे, इनके अलावा नहीं। अल्लाह ने मुझे लगता है इनकी किस्मत में लिख दी है पाकिस्तान को तरक्की देना, और इसमें खुशहाली आएगी, चाहे लेट आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। लाइफ में बदलाव देने को बहुत बुरा समझा जाता है। उस दिन आके मैं सारी रात रोती रही जाए नमाज के ऊपर, क्योंकि मेरे से इबादत नहीं हो रही थी। और मैंने ये नाम ले लेके मैंने कहा, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, MQM का हो, मैंने कहा या रब्बुल इज़्ज़त
तुझे वास्ता है तेरे हबीब का, जो भी इसमें गरीबों का पैसा खा रहा है, तुझे कसम है तेरे रसूल की कि उनको मत छोड़ी। नाज़रीन, आपने देखा कि बुशरा बीबी और इमरान खान को दौरान इद्दत निकाह केस में जो सजा सुनाई गई वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर शरई है। नाज़रीन, बुशरा बीबी ने बहुत बार बताया कि मैंने इद्दत में निकाह नहीं किया, मैंने इद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया, और वो इसकी तफसील भी काफी बार बता चुकी हैं। नाज़रीन, इन्होंने तो तमाशा ही बना लिया है बुशरा बीबी की इस कदर किरदार कशी की, इस कदर उनके ईमान पर सवाल उठाए। हालांकि वो औरत जो बापर्दा है, इस्लाम को फॉलो करती है, इस्लाम का हर पहलू नजर में रखती है, तो उसे टारगेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को टारगेट करना है। नाज़रीन, एक तरफ बुशरा बीबी जैसी खातून है जो बापर्दा है और इस्लाम को फॉलो करती है, जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज जैसी खातून है। अगर आवाम चाहे और पीटीआई वाले चाहे तो ये मरियम नवाज की भी किरदार कशी की जा सकती है, क्योंकि मरियम नवाज के बारे में भी अवाम के पास काफी मवाद है। अगर किसी ने मरियम नवाज की किरदार कशी करनी हो तो वो भी हो सकती है, लेकिन पीटीआई वाले और अवाम इस हद तक नहीं गिर सकते जिस हद तक ये गिर चुके हैं। अब इस्लाम ने औरत को खुद इख्तियार दिया है कि अगर औरत ये बात कह दे कि उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है तो फिर उस पर कोई भी सवाल नहीं कर सकता। बुशरा बीबी बारहा कह चुकी है कि उन्होंने इद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया, लेकिन उनकी किसी ने भी ना सुनी। लेकिन नाज़रीन, ये नून लीग और पीटीआई वाले याद रखे जिस तरह से उन्होंने इस्लाम की आड़ लेकर एक बापर्दा और नेक खातून की किरदार कशी की, इनकी भी बारी जल्दी आएगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।